अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा ज़बी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज का दिन सियासी हवाले से बहुत ही मसरूफ़ रहा, ख़ासकर पीटीआई के लिए और नून लीग के लिए। यानी कि आज के दिन में पीटीआई की कुछ ज़्यादा जो समातें थी वो आज मुकर्रर थी, जिन पर आज समात की गई है। और दूसरी जानिब नून लीग का भी पार्टी का इजलास था आज लाहौर में, जिसकी क़ियादत मियां नवाज शरीफ साहब ने की है। तो उस हवाले से भी उनका एक मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा है आज के दिन में। और इसके अलावा शेख रशीद साहब का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसके बारे में आपको तफसील से इस व्लॉग में बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शेख रशीद साहब की जानिब से जो वीडियो बयान रिकॉर्ड सामने आया है, उनमें उसने जो है वो अपने भतीजे जो थे उनके शेख राशिद के बारे में क्या बयान दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि लावारिस आदमी हूँ, राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ। शेख राशिद ने कहा कि मेरा सियासी फैसला ही राशिद शफीक का सियासी फैसला होगा, वो मेरे साथ शाना बिशाना खड़ा है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम अजीम फौज के साथ हैं और 9 मई के वाक़यात के दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात पर इंतखाब लड़ूंगा और राशिद शफीक इसका हिस्सा होंगे। यानी कि इससे पहले जो है हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको ये बात बताई थी कि जिस पार्टी में जो है वो जो अगर शेख रशीद साहब जो है वो पार्टी छोड़ते हैं, पीटीआई का साथ छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उनका वो भतीजा है शेख राशिद, वो भी उनके साथ ही जाएंगे। तो उस वक्त तो उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन आज के दिन जो है उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है वो मैं शेख राशिद को डिक्लेयर करता हूँ और वो मेरे सियासत में जो है वो शाना बिशाना खड़ा रहेगा और मैं अपनी दोनों नशिस्तों पर ही जो है वो इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे, जब मुनीफ फारूक साहब ने सहाफ़ी जो है इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, तो वो शेख राशिद के घर पर ही किया गया था और वहाँ पर ये मौजूद थे। तो इस चीज़ के भी ये कभी इम्कान थे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर शेख रशीद साहब जो हैं वो पीटीआई को छोड़ते हैं तो उनका जो भतीजा है वो भी छोड़ देगा। तो इस हवाले से जो है वो पीटीआई की जानिब से एक और विकेट जो थी वो गिर चुकी है। और दूसरी जानिब एक और पीटीआई के रहनुमा है गुलाम सरवर। पीटीआई के दौर में वो हुकूमत में वफाकी वजीर हवाबाजी और वफाकी वजीर पेट्रोलियम भी रह चुके हैं। उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात के बाद से पीटीआई को छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा। जब पिछले दिनों में शहबाज हुकूमत आने वाली थी या उससे पहले के, ये भी देखा जा रहा था कि हो सकता है कि गुलाम सरवर साहब को जो है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन इनके राब्ते वगैरह नून लीग के साथ होते रहे थे, लेकिन वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। लेकिन अब जो है आज के दिन इन्होंने जहांगीर तरीन के घर पर उनसे मुलाकात की है, जहाँ पर उस मुलाकात में अलीम खान भी शरीक थे और वहाँ पर इन्होंने IPP में शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करते हैं ताकि सियासत में इस्तेहकाम आ सके। तो यानी कि इन्होंने अगर नून लीग में शिरकत नहीं की है तो नून लीग की B टीम जो है IPP उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि साइफर केस में अडयाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद आज गवाहान का जो दूसरी समात होनी थी, गवाहान के बयानात को कलमबंद करना था, लेकिन आज भी वो मुकम्मल ना हो सके हैं। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समात की है। तलब करदा 5 सरकारी गवाहान भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि साइफर केस में FIA की टीम ने मजीद 5 गवाहान को भी पेश किया। जबकि ज़राए के मुताबिक साइफर केस में 10 सरकारी गवाहान की कमरे अदालत में हाजिरी लगाई गई और अब आइंदा समात पर जिरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। साइफर केस में सरकारी वकला उमर इश्तियाक और मोहम्मद शर्जील भी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत में वकला सफाई और जानिब से समात मुलतवी करने की सजा पर साइफर की केस जो है वो 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जबकि इसकी जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक 9 गवाहान की कमरा अदालत में मौजूदगी के बायस किसी गवाहान का बयान कलमबंद ना हो सका। आइंदा समात से बाकायदा गवाहान का बयान कलमबंद करना शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से 4 दरख्वास्तें दायर की गई। वकला ने हर समात से कबल चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक PTI वकला ने हर समात से कबल गवाहान के नाम मुहैया करने की दरख्वास्त भी दायर की है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने समात बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। ज़राए का मज़ीद कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत की बुनियाद पर इल्तवा मांगा। PTI वकला ने मुकम्मल चालान मुहैया करने की दरख्वास्त भी दायर की है। दौरान समात जज अब्बुल हसनात PTI वकला को चालान से मुतालिक दस्तावेजात पढ़ने की मशरूत इजाज़त दी। इन्होंने चालान से मुतालिक दस्तावेजात पढ़ने लेकिन तस्वीर या कॉपी ना बनाने का हुक्म दिया।
ज़राए का मज़ीद कहना था कि आइंदा साइफर केस की समाअत सुबह 10:30 बजे मुकर्रर कर दी गई है। समाअत से कबल चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अपने वकला से मिलने की इजाज़त होगी। दूसरी जानिब हर समाअत पर 3 गवाहान का बयान भी रिकॉर्ड होगा और इसी दिन जिरा भी की जाएगी। जबकि इसके जो दूसरी जानिब है वो आपको ये भी बताएं कि इस समाअत के बाद अडयाला जेल के बाहर जो है इनके वकला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मीडिया से गुफ्तगू की। तो इस दौरान उनके वकला की जानिब से ये कहना था कि हमारे चेयरमैन पीटीआई से बात हुई है तो उनकी जानिब से जो है वो इस बात का इजहार किया गया है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे घर से खाना मंगवाने की इजाज़त दी जाए, मुझे जेल में जो खाना मिल रहा है उसमें मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये एक स्वेर किस्म का बयान था जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो है वो अवाम तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। उनके वकला जो हैं वो अवाम तक इस चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की जान को जेल में ख़तरा है और उनको जो है वो सहूलियात, बुनियादी बाकी की जो सहूलियात की दरख्वास्तें हैं उन पर भी समाअत की जाती है। लेकिन उसके अलावा उनको जो साइकिल का उनका मसला था वो हल कर दिया गया था। जेल छोटी थी तो वो भी उनको दीवार तोड़ के 50 फीट की कर दी गई थी। तो लेकिन खाने का जो मसला था वो अभी तक उनका हल नहीं हो सका है। तो वो जेल मैनुअल के तरीक़ेकार जो हैं उसके हिसाब से ही उनको वहाँ पर फ्राहम किया जाता है। लेकिन इस पर भी इनकी सहूलियात की दरख्वास्त अभी समाअत के लिए मुकर्रर है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपने बयान में कहना है कि दूसरी तरफ नवाज शरीफ को रिलीफ और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने पीटीआई के बगैर इलेक्शन को बेमायनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि शेर रहमान के इस बयान की हम तारीफ करते हैं क्योंकि इससे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि पीटीआई को जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। तो अब देखते हैं कि आइंदा इलेक्शंस जो होंगे उस पर पीटीआई जो है वो इलेक्शंस होंगे। अगर इमरान खान साहब नहीं भी होंगे तब भी उनकी पार्टी को जो है वो अगर इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती है या वो इलेक्शंस लड़ते हैं तो हो सकता है कि इनकी पार्टी जो है वो जीत जाए अगर जो इलेक्शन साफ और शफाफ कंडक्ट से करवाए जाएंगे तब। अगर इसकी दूसरी जानिब देखें तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी सरगर्म है और इनके पार्टी इजलास भी आज मुनक्किद किया गया मियां नवाज शरीफ की सदारत में। और उसमें इनका जो शेड्यूल था आइंदा के मुल्क के दौरों का वो 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज़ करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ 4 सूबों के दौरे करेंगे। नवाज शरीफ टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी खुद करेंगे। दूसरे और ज़राए के मुताबिक अगर अल्लाह ने भरपूर मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के अदारों को मजबूत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि सेनेटर इरफान सदीकी मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं आज के इजलास में। और रायगढ़ में मुनक्किद पार्टी इजलास में इरफान सदीकी को पार्टी मंशूर मरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हदायत की है कि यह मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मंशूर में इंसाफ के निज़ाम में अहम और बुनियादी इस्लाहात तजवीज़ की जानी चाहिए। इस्लाहात तजवीज़ की जाए ताकि आम आदमी को सस्ता, फौरी और बेलौग इंसाफ मिल सके। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से इस पार्टी इजलास के बाद उन्होंने भी मीडिया टॉक की है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं वतन तो हमें भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। यानी कि इससे पहले जो है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में करवाए जाएँ, ये जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। तो आज के रोज़ जो है वो एहसन इकबाल की जानिब से भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मियां के वापस आने से वतन हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है और अब जो है इंशाल्लाह हम पार्टी जो है हमारी जीतेगी और मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म भी नेक्स्ट बनेंगे। और उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही इंतखाबात की तारीख दे ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आ सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।